तो हम लोग इफ कंडीशनल पढ़ रहे थे और इस कंडीशनल में थोड़ा सा और बाकी है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके। तो 4 तरीके के कंडीशनल होते हैं, 0, 1, 2 और 3, है ना। 0 कंडीशनल यूनिवर्सल ट्रूथ है, फर्स्ट कंडीशनल 99% ट्रू है, सेकंड कंडीशनल 1% ट्रू है और थर्ड कंडीशनल बिल्कुल भी ट्रू नहीं। जी किरण बताओ। सर हमारे क्लास में कंडीशनल पढ़ा है और वो भी मतलब बुक में 0 कंडीशनल नहीं है, फिर भी वो 0 कंडीशनल को भी पढ़ा है। और मुझे थोड़ा एक डाउट है। पूछो। सर डाउट ये है कि मुझे थोड़ा पास्ट पार्टिसिपल टेंस के बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि वो वाला थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा डाउट है। पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पे यूज हो रहा है पास्ट पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल कौन से? थर्ड कंडीशन। हाँ जी, आर्या और साई कैमरा ऑन करो। जस्ट अ मिनट। एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। अब ठीक है। हाँ जी, आर्य और साई कैमरा ऑन करो। आर्य, आपने पहले वीडियोस देखे कि नहीं, जो पिछले क्लास में हुए थे, लास्ट क्लास में? मैं तो समझ नहीं पाओगे फिर। वैसे थ्योरी आपने पढ़ लिया था ना आर्य? हाँ, आप कल ही एब्सेंट थे ना। थ्योरी पढ़ लिया तो चलो हो जाएगा। हाँ, तो किरण का सवाल है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड कंडीशनल। हाँ, थर्ड कंडीशनल में पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, है ना। इफ यू हैड टोल्ड मी, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट परफेक्ट, है ना। इसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यही होता है ना। यू हैड टोल्ड मी, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, इसको छोड़ो। ये V3 है, ये आपका हेड है और ये सब्जेक्ट। यू हैड टोल्ड मी, तुमने मुझे कहा था, तमे मते कही थिलो, है ना। पहले कभी कहा था तमे मते कही थिलो, आगुरी कभी कही थिले तमे मते कही थिलो। यू हैड टोल्ड मी, ये आपका थर्ड कंडीशन में यूज होगा। ठीक है, टेंस वाले चैप्टर में हमने इसको डिटेल भी पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने ये सारा वर्कशीट, थ्योरी एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो ये सारा वर्कशीट आसान है, बहुत आसान। ओके, हाउ ब्रेव आर यू, दिस इज अ, ये हमने किया था ना? नहीं किया? अच्छा, इस पहले वाला किया था। अच्छा, इस पहले वाला किया। आप कितने साहसी हो, दिस इज अ क्वेश्चन आयर टू टेस्ट हाउ ब्रेव यू आर। देखो यहाँ पर हाउ ब्रेव आर यू लिखा गया, आर यू से पहले आया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पढ़ा था ना। प्रश्नवाची वाक्य, है ना, प्रश्नवाची वाक्य। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है जो सब्जेक्ट से आगे होता है। लेकिन उसी सेंटेंस को जब हमने डिक्लेरेटिव लिखा, हाउ ब्रेव यू आर, यहाँ पर आर यू नहीं लिखा, यहाँ पर यू आर लिखा। क्यों? क्योंकि ये बस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बस बता रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सिचुएशंस गिवन टू यू, choose the best option from the given alternatives and complete the sentences using the second conditional, using the second conditional। second conditional मतलब 1% true वाला। the first one has been done for you।
इफ ए मैन विथ अ नाइफ आस्क्ड मी फॉर मनी, तो यहां पर इफ ए से लेकर के मनी, ये क्या है बेटा, कंडीशन है। और कंडीशन कौन से टेंस में है, आर्य बताना है कौन से टेंस है। अ मैन विथ अ नाइफ आस्क्ड मी फॉर मनी, ये कौन सा टेंस है? बोलो जी, कौन सा टेंस है? वर्ब को देखो, वर्ब कहाँ है इसमें? वर्ब ये है आस्क्ड, ये वर्ब है कि नहीं, क्रिया है। ये कौन सा फॉर्म है इसका? V2 है ना, V2 है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट। अगर इफ के साथ सिंपल पास्ट लग गया है तो डेफिनेटली एक्शन के साथ भी हमारा मॉडल वाला बनेगा, यानी सेकंड कंडीशनल बनेगा, जो हमने पढ़ा हुआ था। सेकंड कंडीशनल का फॉर्मेट हमने पढ़ा हुआ था, ये रहा, है ना। इफ के साथ अगर सिंपल पास्ट आता है तो एक्शन में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल, वुड कुड या माइट, आपकी किताब में दिया है वुड कुड या माइट, मॉडल प्लस V1, है ना, वुड कुड या माइट प्लस V1, राइट। तो यहां पर वही लिखा गया, आई वुड स्क्रीम, आई वुड स्क्रीम, स्क्रीम क्या है आपका, V1, स्क्रीम क्या है, V1। चलिए जी एक एक करके एक बार प्रैक्टिस करते हैं। बताओ जी, जो बता सकता है हाथ खड़े कीजिए। इफ आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, क्या करेंगे फिर? अगर मैं खेलते हुए अपने आप को चोटिल कर लेता हूं तो? पेंट, मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा। अप्लाई ऑइंटमेंट एंड बैंडेज द वाउंड, बैंडेज द वाउंड डे, वूंड, वूंड, वाउंड, वाउंड दूसरा होता है, वाउंड मतलब बाल, वूंड। हाँ जी साई बताओ। Sir, I do apply आई वुड अप्लाई ऑइंटमेंट, वूंड। wow. If I hurt myself while playing, I would apply ointment and bandage the wound, है ना। यहाँ पर थोड़ा इसको ट्रिकी बनाया जा सकता था, यहाँ पर अप्लाई के जगह अगर अप्लाइड होता, है ना, एंड अप्लाइड होता तो आप यही ऑप्शन चूज करते हैं ना, कि वुड के साथ V1 जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म। इफ आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग, आई वुड अप्लाई ऑइंटमेंट एंड बैंडेज द वुंड, बैंडेज द वुंड, राइट, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ आई सॉ स्ट्रेंज शैडोज एट नाइट, अगर मुझे रात को बड़े ही अजीबोगरीब परछाई दिखाई देती है, जदि रातिरे मते बहुत विचित्र छाया देखा जाए, ताहेले कौन करिबी मु? कॉल द पुलिस, इन्वेस्टिगेट, रन आउट ऑफ द हाउस। बताओ आर्या क्या होगा? I would call the police. आई वुड कॉल द पुलिस, आई वुड कॉल द पुलिस, इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, पता नहीं क्या हो उसमें। आई वुड कॉल द पुलिस, वेरी गुड। नेक्स्ट, लिख लिया ना ये वाला, ये वाला, इफ आई सॉ स्ट्रेंज शैडोज एट नाइट, आई वुड कॉल द पुलिस, है ना। तो टेंस को समझ लो, इफ के साथ सिंपल पास्ट लगा है तो एक्शन में सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1। अच्छा ठीक है, वर्कशीट 9। आई रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप करना, मतलब कोई चीज आपसे मान लो गलती हो जाना, कुछ चीज छूट जाना, बाद में उसको सोच करके आप ये होना, मतलब दुखी होना बाद में। Look at the hospital casualty ward and find out what has happened to the people there.
ऑल दिस पीपल could have avoided what was happened to them, what has happened to them. Write down how they could have done that using the clues. The first one has been done for you. अच्छा जी, यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ हुआ है, राइट? देखते हैं क्या है, फोटो से तो उतना क्लियर समझ में नहीं आया। ओके, कैजुअलिटी वार्ड, कैजुअलिटी मतलब जहां पर लोग चिकित्सा के लिए आते हैं ना, मतलब इमरजेंसी चिकित्सा के लिए आते हैं। Find out what has happened to the people there. All these people could have avoided what has happened to them. Write down how they could have avoided. अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ पर लोग आए हुए हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी के पैर में फ्रैक्चर सा लग रहा है मेरे को, है ना? आपको दिख रहा होगा, मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है, किसी का पैर खराब है, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते थे, है ना? Eaten stale food. If she had not eaten stale food, she would not have developed food poisoning. तो ये आपका बेटा थर्ड कंडीशनल है, ये वर्कशीट आपका थर्ड कंडीशनल है ना? क्योंकि अभी एक्शन हो चुका है, अभी बस आप कल्पना कर रहे हो कि ऐसा होता तो होता, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप तो अभी बीमार पड़ ही चुके हो ना। तो देखो, अभी आपको फूड पॉइजनिंग हो ही चुका है, आप सोच रहे हो कि ना हो, अभी आपको हो गया, अभी पेट खराब हो चुका है, आप सोच रहे हो कि नहीं होता, कैसे नहीं होता? इफ शी हैड नॉट ईटन स्टेल फूड, स्टेल फूड मतलब बासी खाना, है ना, एक दो दिन पुराना खाना, पैकेट वाला खाना, अगर इसको नहीं खाया होता तो शी वुड नॉट हैव डेवलप्ड फूड पॉइजनिंग, शी वुड नॉट हैव डेवलप्ड फूड पॉइजनिंग। और यहां पर देखो, शी हैड नॉट ईटन स्टेल फूड, इसका टेंस देखो, ये क्या है बेटा? पास्ट परफेक्ट। और एक्शन का टेंस देखो, एक्शन में क्या है? सब्जेक्ट सी प्लस मॉडल, राइट, प्लस हैव, नॉट तो इसके लिए लगा है, सेंटेंस के लिए नॉट यूज हुआ है, हैव प्लस V3, यही हमने पढ़ा था थर्ड कंडीशनल के लिए, हमने यही पढ़ा था, राइट, है ना? पास्ट परफेक्ट लगेगा कंडीशन में, और एक्शन में क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव या हैज प्लस V3, यही हम लोग लगाएंगे, है ना? थर्ड कंडीशनल किसके लिए होता है? जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने बासी खाना नहीं खाया होता तो मुझे फूड पॉइजनिंग, मेरा पेट खराब नहीं होता, इसका मतलब आपका पेट खराब हो चुका है और आपने बासी खाना खा चुके। अब बस सोचने की बात है, कई बार होता है ना, जैसे हम फेल हो गए एग्जाम में, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड नॉट हैव फेल्ड, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई करी होती तो मैं फेल नहीं होता, है ना? या फिर आई हैड नॉट स्टडीड वेल सो आई हैड नॉट, नहीं वो तो प्रेजेंट में चला जाएगा, है ना? तो अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई किया होता तो फिर फेल नहीं होता, है ना? गॉन डाउन द स्टेप्स, गॉन डाउन द स्टेप्स मतलब किसी का पैर टूट गया, लड़के का लग रहा है पैर टूट गया, तो क्या बनेगा? इफ ही हैड नॉट gone down the steps, if he had not gone down the steps, comma, he would not have broken his leg, broken या fractured, fractured सही रहेगा, would not have fractured his leg। हाँ जी किरण बताओ। सर वहाँ सी के जगह ही होना चाहिए, तो ही तो लिखा है, if he, सर he would not have, अच्छा ही होना चाहिए, ये है ना? अगर वह सीढ़ी से नीचे नहीं गिरता तो उसका पैर नहीं टूटता, इसका मतलब पैर टूट चुका है। अब क्या करें? अब तो बस सोचने वाली बात है, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, राइट? थर्ड समझ रहे हो ना? सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल आप समझ रहे हो ना? कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें?
सेकेंड कंडीशन में 1% चांस है कि हो भी जाएगा, लेकिन थर्ड कंडीशन में चांस नहीं है, काम हो चुका है अभी। जैसे सेकेंड कंडीशन में इफ आई इनहेरिटेड माई फादर्स प्रॉपर्टी आई वुड बाय द पैलेस, अगर मुझे अपने पापा की संपत्ति मिलती तो मैं राजमहल खरीदता। इसका अभी नहीं खरीदा है लेकिन संपत्ति मिल सकती है ना, पैसा अभी भी मिल सकता है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में मेरा पैर टूट चुका है, अब तो पैर को वापस पहले जैसा करने वाला तो कर नहीं सकते, पहले के टाइम में नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना, सेंस को समझना है, सेंस को समझना है क्या कह रहे। नेक्स्ट बताओ जी, 3 4 5 6 7 बहुत सारे हैं। बताओ आर्या, बताओ वॉर्न हर सीट बेल्ट। इनका सब गला फ्रैक्चर है, आई थिंक यही वाला होगा। सीट बेल्ट, क्या होगा बताओ। सीट बेल्ट पहना होता तो क्या होता। माइक्रोफोन बंद है बेटा। आर्य आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। If she would want her seat belt at proper time, हम्म इफ शी हैड worn हर सीट बेल्ट, अगर सीट बेल्ट पहना होता तो क्या नहीं होता। शी वुड नॉट हैव, शी वुड नॉट हैव, कौन सा फोटो लग रहा है, यही लग रहा है ना लेडीज वाला जिनके गले में कुछ हो गया है। अपने हिसाब से बता सकते हैं, या फिर हाथ टूटा वाला ये अलग लग रहा है, तो जोड़ सकते हैं कहीं भी, अपने हिसाब से बताओ। तो इफ शी हैड worn हर सीट बेल्ट शी वुड नॉट हैव, क्या बोलेंगे, शी वुड नॉट हैव, हाँ शी वुड नॉट हैव डेवलप्ड नेक पेन, यही बोल सकते हैं आप, है कि नहीं। हाँ सही बताओ। सर इंजर्ड और नेक पेन भी हो सकता है। इंजर्ड हर नेक ऐसा बोल सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हैं, उसमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, रीड द इंस्ट्रक्शंस। बताओ किरण क्या होगा, रीड द इंस्ट्रक्शंस। ये लड़का पढ़ रहा है कुछ, आई थिंक इसी से रिलेटेड। रीड द इंस्ट्रक्शंस। सर मुझे तो न्यूज़पेपर पढ़ते जैसा लग रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? लग रहा है कोई पढ़ता हो। पहले पढ़ा होगा बंदे ने। हम्म रीड द इंस्ट्रक्शंस। द इंस्ट्रक्शंस किसमें पढ़ते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है ना, मान लो कोई हीटर वगैरह है ना, उसमें लिखा होता है ना कि जब ऑन करे तो ना छुए, है ना, पानी वाले हाथ से ना छुए। तो हो सकता है शॉक लगा होगा किसी को, शॉक लगा होगा, तो शॉक से जोड़ करके आप बोल सकते हो, लगाओ एक बनाओ। इफ ही हैड रेड, रीड, रीड 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 होता है, यही होता है ना वर्ब फॉर्म। यस सर। if he had read the instructions,
if he had read the instructions, he would not have got shocked. He would not have got shocked. He would not have got shocked. ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ा होता तो ही वुड नॉट हैव, शॉक नहीं लगा होता, है ना, उसने हीटर वगैरह कुछ छू लिया होगा बिना इंस्ट्रक्शंस पढ़े तो शॉक लग गया। हाँ जी बताओ। सर सबसे साइड में एक लेडी खड़ी है, अपना हाथ मतलब उसको जब शॉक लगता है तो अलग सा मतलब एक टाइप ऑफ मुझे लग रहा है वो साइड वाले को शॉक लगता है। ठीक है, आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, ही की जगह में शी कर दो। नेक्स्ट, जंप ओवर द फेंस, बताओ साई। जंप ओवर द फेंस, कौन भैया जंप करके गया है? लग रहा है कुछ अपने हिसाब से बना। हाँ, ये लड़का लग रहा है हाथ टूट गया इसका, ना इससे जोड़ करके बनाओ। बोलो बेटा। If he had jumped over the fence, he would not injured himself. If he had not jumped over the fence मतलब दीवार, if he had not jumped over the fence, he would not have fractured his hand. He would not have injured himself भी कर सकते हो, फ्रैक्चर भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से डाल सकते हो। He would not have fractured his hand. Next, looked at what he was doing, बताओ आ रहा, looked at what he was doing, वो जो कर रहा था अगर उसको देखता तो क्या नहीं होता? तो कंडीशन क्या बनेगा? इफ ही हैड लुक्ड एट व्हाट ही वाज डूइंग, एक्शन क्या बनना चाहिए? कोई भी काम जिसको हम अच्छे से देख करके करते हैं तो क्या होता है, या नहीं देख करके करते हैं तो क्या होता है? मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आप जो लिख रहे हो आप वो देख नहीं रहे, तो क्या होगा उससे? इफ अगर आप देख जो भी लिख रहे हो उसको अच्छे से देखोगे तो नंबर अच्छे आएंगे, मार्क अच्छे आएंगे, है ना? तो यहां पर भी वही सिचुएशन जोड़ सकता है। इफ ही हैड लुक्ड एट व्हाट ही वाज डूइंग, क्या होना चाहिए एक्शन, बताओ आदि। इफ ही हैड लुक्ड एट व्हाट ही वाज डूइंग, जो वो कर रहा था उस पे अगर वो ध्यान देता तो, है ना? तो क्या होना चाहिए? ही वुड नॉट हैव फॉलन, ये कर सकते हो आप। ही वुड नॉट हैव फॉलन, नहीं गिरता, ही वुड नॉट हैव फॉलन ये डाल सकते, ही वुड नॉट हैव फॉलन, ऐसा कर सकते। स्टूड ऑन द चेयर, स्टूड ऑन द चेयर, अगर चेयर पे खड़ा होता या नहीं होता तो क्या होता? बताओ किरण, क्या होता? Sir, if he had not stood on the chair, he would not have injured his leg. ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। इफ ही हैड नॉट स्टूड on the chair, he would not have hurt his leg,
ठीक है ना, अभी समझ में आ गया ना फॉर्मेट क्या है, आप अपनी तरफ से सेंटेंस बना सकते हो। जी किरण बताओ। सर वो जो 2 नंबर था उस वक्त ज्यादा मुझे अप्रोप्रिएट वो जो लेडी मतलब वो चेयर पकड़ के जो खड़ी है मुझे लगा वो होना चाहिए, तो इसलिए मैं लास्ट में जो बैठा है न्यूज़पेपर पकड़ के वो वाले कहा है दी। चलेगा चलेगा, कुछ भी बनाओ, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। थर्ड काइंड ऑफ कंडीशन, अभी थ्योरी दिया ऐसे, पहले क्वेश्चन पूछ लिया फिर पढ़ा रहे, उल्टा हो गया है ना। इफ पास्ट परफेक्ट्स वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, तो समझ गए आप लोग। इफ यू हैड स्टडीड रेगुलरली पास्ट परफेक्ट यू वुड नॉट हैव फेल्ड, अगर अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप फेल नहीं होते। इफ मनोज हैड बियर्ड हैव हर्ड द वेदर पोस्टकास्ट ही वुड हैड नॉट गॉन आउट, अगर उसको मौसम के बारे में पहले ही पता चलता तो वो बाहर नहीं जाता। The third kind of conditional are impossible conditionals. They present past situations. The conditions laid down in them cannot be fulfilled because the time is already over. क्या बोलते हैं, जब अब होवत पछतायत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हिंदी में बोलते हैं ना, अब पछताने से क्या होगा, जब सारे खेत में जो फसल रखा था सारा चिड़िया खा गई, तो अब पछताने से क्या होगा। इसका मतलब फसल काटने के बाद उसको ढक के रखना चाहिए था, लेके आना चाहिए था घर पे, ऐसे छोड़ दिया तो चिड़िया खा गई सारी। तो अभी क्या है, बाद में बोलने से क्या होगा, है ना। अगर तुम टिफिन लेकर के आती तो मैं तुम्हें देती, है ना। अगर आप मुझे पढ़ा देते तो मैं पास हो जाती, अगर मैं पहले पढ़ती तो फिर अच्छा होता, यदि मुँह आगरू पढ़ी था तो भला ही था, लेकिन अब वो होगा नहीं, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, okay, next, refer to the subunit children should be educated at home in the unit vacation time in my English reader class 6. Given in the help box are reasons Aditi gives for no need of schools. Use them appropriately to complete the statements. The first one has been done for you. अच्छा, कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, वैसा होता भी नहीं उतना कुछ फायदा, है ना। बस थोड़ा सा दोस्तों के साथ मिलने जुलने के लिए जाना पड़ता है। वैसे जितने बहुत ही सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, है ना, बिल गेट्स से लेकर के अंबानी से लेकर के, कोई स्कूल नहीं गए। स्कूल नहीं गए मतलब थोड़ा सा पढ़ाई किया फिर छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उनको लगा समय बर्बाद हो रहा है। आइंस्टीन को स्कूल से निकाल दिया था लात मार के, ना ये पढ़ ही नहीं सकता, उनके टीचर ने बोला ये पढ़ ही नहीं सकता, इससे पढ़ाई होगा ही नहीं, तो उनको हटा दिया। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनको हटा दिया। क्यों? क्योंकि स्कूल में एक करिकुलम होता है कि आपको यही पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है ना। अब थोड़ा तो ठीक है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी कम हो जाती है। जो बहुत ही ब्रिलियंट लोग होते हैं उनको तो स्कूल जाने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको थोड़ा बेसिक एजुकेशन चाहिए तो वो जा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है आपके रीडर से है। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको कुछ तर्क देने, लॉजिक लगाना है कि भैया स्कूल नहीं होता या फिर हम स्कूल नहीं जाते तो क्या होता, अच्छा बुरा कुछ भी होता। तो ये आपका होमवर्क है, आपको सोचना है, ये आप अच्छे से सोच सकते हो। अगर स्कूल नहीं होते तो होमवर्क नहीं मिलता, अगर स्कूल नहीं होता तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले सकते थे, अगर स्कूल नहीं होता तो हम डांस ड्रामा म्यूजिक ज्यादा सीख सकते थे, है ना। तो इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है और आपको इसको क्या बनाना है, इसको थर्ड कंडीशनल में बनाना है। क्योंकि स्कूल तो है, स्कूल तो जाना पड़ेगा, ये तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल है ना। स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, मतलब स्कूल तो है ही, जाना नहीं पड़ेगा, मतलब स्कूल तो है ही है, ना जाओ ना जाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थर्ड कंडीशनल है, आपको ये बनाना है अपनी तरफ से। अगर स्कूल नहीं होते तो क्या होता, राइट। स्कूल नहीं होते तो क्या होता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डू इट योरसेल्फ। मिस्टर आर्या इज ऑन अ विजिट टू कोची फॉर 3 days। आर्या 3 दिन की छुट्टी के लिए, छुट्टी तो नहीं, 3 दिन के लिए कोची जा रही है। कोची कहाँ है पता है ना, केरल में। कोची कहाँ है, केरल में। केरल की राजधानी क्या है, नहीं कोची नहीं है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। कोची एक वहां का बंदरगाह है, पोर्ट। एंड आई थिंक क्या था इसमें, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ इंडियन ओशन।
इंडियन ओशन का सबसे बिजी पोर्ट है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे जहाज आते हैं। ओके, ही वॉज टू गो टू फ्यू प्लेसेस अराउंड बट ही कुड नॉट बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस। वो कुछ जगह जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई। देखो यहाँ पे अ फ्यू लगा है, अ फ्यू मतलब कुछ, थोड़ा सा पढ़ाया था आपको, याद है? फ्यू और अ फ्यू बताया। फ्यू मतलब बिल्कुल नहीं, और अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, है ना। ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब उसके कुछ दोस्त हैं, एक दो तीन चार कुछ भी हो सकते हैं। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स मतलब उसके कोई भी दोस्त नहीं है। He wished to go to a few places around, but he could not because of valid reasons. There are other places he still plans to go. Make a sentence from each of the pairs of the sentences given below. The first one has been done for you. अच्छा, पहले वो कई जगह पे जाने चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई किसी, मतलब वैलिड रीजंस मतलब ऐसे कारण जिनको हटा नहीं सकते। मतलब छुट्टी नहीं थी मानो, तो कहीं जा नहीं पाई घूमने। अभी कोची गई है 3 दिन के लिए। देर आर अदर प्लेसेस ही स्टिल प्लान्स टू गो। अब कई दूसरी जगहों में घूमना जाना चाहती है ना। श्रीलंका जाना चाहती है, नीचे मॉलडीव्स पड़ता है वहां जा सकते हैं, बगल में लक्षद्वीप पड़ता है वहां पे भी जा सकते हैं, राइट। तो मेक ए सेंटेंस फ्रॉम ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अच्छा, आपको श्रीलंका जाने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए, आप ऐसे जा सकते हो सीधे, मतलब वीजा नहीं चाहिए, पासपोर्ट तो चाहिए, वीजा नहीं चाहिए। पता है ना, दो चीज होता है, एक पासपोर्ट होता है, एक वीजा होता है। पासपोर्ट मतलब एक पहचान पत्र, कहीं विदेश जाने के लिए एक पहचान पत्र होता है, और वीजा मतलब उस कंट्री में रुकने के लिए अनुमति होता है। समझ रहे हो? तो आपको नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, यहाँ सब जाने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए, मतलब वीजा नहीं चाहिए, बस पहचान पत्र होना चाहिए, आप जा सकते हो। लेकिन अमेरिका वगैरह जाना होगा तो वहां पर वीजा भी चाहिए, क्योंकि बड़ा देश है। You want to go swimming. The sea might be warm enough. I will go swimming if the sea is warm enough. बताओ जी कौन सा कंडीशनल है? ये कौन सा कंडीशनल है? जी किरण बताओ। सर फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल है ना। इफ द शी इज वार्म इनफ, यहां पर इफ बाद में लिखा है ना। इफ द शी इज वार्म इनफ, ये क्या है बेटा? सिंपल प्रेजेंट है ना। और ये क्या है आपका? फ्यूचर। आप ये सोच रहे हो कि सर स्विमिंग क्यों लिखा? तो आई विल गो यहां तक पूरा हो जाता है, यहां तक पूरा हो जाता है। आई विल गो स्विमिंग, स्विमिंग यहां पर नाउन है, सही है ना, ये वर्ब नहीं है। आई विल गो वर्ब है, ये गो भूल तो नहीं गया ना पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई विल गो स्विमिंग, मैं स्विमिंग तैरने जाऊंगी, मैं तैरूंगी। यहां पे तैरूंगी वर्ब है, तैरना चाहिए, तैरना यहां पर स्विमिंग है ना। वर्ब से भी नाउन बनता है। आई विल गो स्विमिंग इफ द सी इज वार्म इनफ, अगर समुद्र का पानी ठीक ठाक गर्म होगा तो मैं स्विमिंग करने भी जा सकती हूं। तो ये क्या है? फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल। सेकेंड वाला, आई वॉन्ट टू विजिट द साइंस म्यूजियम, इट इज नॉट ओपन। साइंस म्यूजियम आप जाना चाहते हो लेकिन वो खुला नहीं। बताओ जी कौन सा कंडीशनल लगेगा, क्या फॉर्मेशन होगा? बताओ आर्या बताओ। आप जाना चाहते हो साइंस म्यूजियम लेकिन वो बंद है, क्या करोगे आप क्या सोचोगे? बताओ। आप क्या बोलोगे? किरण को क्या बोलोगे कि साइंस म्यूजियम बंद है लेकिन मैं तो जाना चाहती थी, कैसे बोलोगी उसको? सर हिंदी में बताओ। हाँ हिंदी में बताओ। मैं साइंस म्यूजियम जाती अगर वो खुला होता। अगर वो खुला होता तो आई वुड हैव I would have visited
I would have visited the science museum. I would have visited the science museum if it had opened. है ना, सही है ना? थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशन, क्योंकि अब कोई चांस नहीं है ना, तो बंद ही है, अब वो खुलेगा थोड़ी, बंद हो गया। थर्ड कंडीशन, आई वुड हैव विजिटेड द साइंस म्यूजियम इफ इट हैड बीन ओपन, इफ इट हैड ओपन, ठीक, इफ इट हैड ओपन। इफ इट हैड ओपन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। You had wanted to sail around the harbor. There was not enough time. हार्बर समझते? हार्बर मतलब तट, है ना? मतलब तट मतलब बोलो कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं ना, बगल में जहां शिप वगैरह लगे होते हैं, जैसे गाड़ी पार्किंग होती है वैसे जहाज वगैरह पार्क होते हैं, है ना? आप चाहते थे ये जहाज वगैरह देख करके आए, लेकिन समय नहीं है। राखी बताओ, साले नहीं बताओ, ओडिया में बताओ, हिंदी में बताओ। तमे समुद्र कूल बुली थांत, जहाज देखी थांत, किंतु तुम पाखरे समय नहीं, तो तमे एक कथाटा निज सांग को केमती कहबो? हाउ वुड यू से? कैसे बताओगे? माने मु समुद्र कड़े थिबा जहाज गुड़ाक देखी थांती जदि मो पाखरे समय थांता, ऐसे बोलेंगे ना। मैं समुद्र के मतलब समुद्र के किनारे पर रखे जहाजों को हार्बर को घूमता अगर मेरे पास समय होता। बताओ साई, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? I would have sailed around the harbor if I had enough time. Sailed around the harbor, right? Sailed around the harbor if I had enough time। इसका मतलब उसके पास समय नहीं है अभी, तो घूम नहीं सकता, तो ये संभव ही नहीं है कि उसके पास समय हो जाए। enough time, जदि मो पाखे पर्याप्त समय थांता ताहेले मु कूल बुली थांती, है ना? इंग्लिश, हिंदी और ओडिया ग्रामर एक ही चीज है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना? अगर आपका इंग्लिश ग्रामर भी अच्छा हो गया ना, तो बाकी दोनों ग्रामर भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए, तो कोई भी एक ग्रामर अच्छा हो जाए, बस वर्ड्स का डिफरेंस है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है, मतलब समझने का तरीका वही है। यू वॉन्ट टू गो टू द जू, द वेदर इज फाइन। बताओ किरण। इसका आंसर होगा आई will go to the zoo if the weather is fine. First condition. If the weather is fine. अतः यहाँ पर आई शाल हो सकता था क्या? आई शाल गो टू द जू इफ द वेदर इज फाइन। अगर मैं आई शाल लिखता तो क्या गड़बड़ी होती? क्या सही होता? बताओ क्या होता? आई विल गो टू द जू के जगह पे मैं लिखता आई शाल गो टू द जू इफ द वेदर इज फाइन। ठीक होता या नहीं होता? मतलब विल और शाल लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आर्या बताओ क्या होगा? अरे कैसे ठीक होगा, पढ़ाए नहीं थे क्या? ऐसा ही रूल नहीं पढ़ाया था?
ऐसा आपको क्या रखना है, फर्स्ट कंडीशनल में जो एक्शन वाला पार्ट है वो सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। ये वाला क्या बोला था मैंने, सिंपल फ्यूचर होना चाहिए, डिटर्मिनर नहीं होना चाहिए। अगर आई के साथ विल लगेगा तो क्या होगा, वैसे यहाँ पे गड़बड़ी लगता है। हाँ बताओ किरण। सर आई के साथ यहाँ पे शाल लगना चाहिए क्योंकि सिंपल फ्यूचर निकालना चाहिए। हाँ। आई के साथ शाल में तो सिंपल फ्यूचर निकलना। किताब में आपका विल और शाल एक जैसा यूज किया है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है और आगे कंपेटिटिव एग्जाम में आपको यही सोचना पड़ेगा, और ओलंपियाड वगैरह दोगे ना उसमें शैल और विल दोनों होगा। तो यहां पर होना चाहिए था क्या, आई शैल गो टू द जू इफ द वेदर इज फाइन, है ना। किताब में आपके शैल और विल को एक जैसा दिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन दिया है तो दिया है। आई शैल गो टू द जू होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, यू वॉन्ट टू गो टू द आइलैंड, इट इज टू फार, इट इज टू फार। कौन सा कंडीशनल लगेगा बताओ, आर्य बताओ कौन सा कंडीशनल लगेगा। आप द्वीप में घूमने जाना चाहते हो लेकिन ये बहुत दूर है, लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हो लेकिन बहुत दूर है, अंडमान निकोबार घूमने जाना चाहते हो लेकिन बहुत दूर है, तो क्या उसको खींच के पास बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, थर्ड कंडीशनल लगेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बनेगा बर्दावार्या, क्या बनेगा स्टेटमेंट क्या बनेगा, I would have go to the island if gone to the island, go went gone, I would have gone to the island if it had not been too far, if it had not been too far, अगर इतना दूर नहीं होता तो मैं आइलैंड जाती बिल्कुल। if it had not been too far, है ना, had के साथ been लगा है ना, ये पैसिव वॉइस है थोड़ा सा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। if it had not been too far, है ना, मु द्वीपକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ସେ ତାହା ବେଶୀ ଦୂର ହେଇନଥାନ୍ତା। You wanted to buy some new clothes, the shops were closed, बताओ सही क्या होगा, कौन सा कंडीशनल लगेगा। नए कपड़े खरीदना चाहते हो लेकिन दुकान बंद हो गया, क्या करोगे, ऑनलाइन बुकिंग करोगे, है ना, बताओ। I would have bought some new clothes if the shop were open. हाँ, I would have bought some new clothes if the shops were open बोलो या नॉट क्लोज्ड बोलो, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड दिया है तो थोड़ा सा हम लोग नॉट क्लोज्ड लिखेंगे। आप ओपन भी लिख सकते हो, नॉट क्लोज्ड के जगह पे ओपन भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा, आई वुड हैव ना, यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा ना, आई वुड हैव लग गया, बॉट लग गया, इफ द शॉप्स हैड लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे हैड लगाना पड़ेगा, इफ द शॉप्स हैड नॉट क्लोज्ड, पास्ट परफेक्ट लगाना है, सिंपल पास्ट नहीं चलेगा। इफ द शॉप्स हैड नॉट क्लोज्ड, क्योंकि आपने यहाँ पे वुड लगा लिया और हैव भी लगा लिया। अगर यहाँ पे हैव नहीं होता तो आप लगा सकते थे आई वुड बाय सम न्यू क्लोथ्स इफ द शॉप्स वेयर नॉट क्लोज्ड, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पे थर्ड कंडीशनल, ठीक है। तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, आपको याद होना पड़ेगा, तब जाकर के बनेगा। ठीक है जी, लिख लिया। हाँ साहिब बताओ। ठीक है बेटा, हुआ पर्सनालिटी टेस्ट भी
वाह, ये तो नया नया पार्ट लग रहा है। पर्सनालिटी टेस्ट, वैसे ये पर्सनालिटी टेस्ट आपके आर्मी वगैरह के एग्जाम में आता है। पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आर्मी में जाना। द सेंटेंस बिलो इंडिकेट certain situations. Complete the sentences using the option that you like the best. Add an option if you like. If I find a watch lying on the school campus, in the school campus, I क्या करोगे बेटा? अगर आपको स्कूल कैंपस में कोई घड़ी मिल जाए तो क्या करोगे? I shall keep it. देखो अब इन्होंने शाल लगाया है, देख रहे हो यहाँ पर, अब इन्होंने शाल लगाया है सिंपल फ्यूचर के लिए। आई शैल कीप इट, आई शैल डिपोजिट इट विथ द लॉस्ट प्रॉपर्टी इन चार्ज। क्या करोगे? अरे शालिनी क्या करोगे बताओ? अगर आपको घड़ी मिलता है स्कूल में तो क्या करोगे आप? टाइम देखोगे? क्या करोगे? घड़ी मिलेगा तो टाइम देखोगे ना, क्या टाइम चल रहा है ना। एक और ऑप्शन, एक मैं अपनी तरफ से ऑप्शन देता हूँ। आई शाल वॉच टाइम, है ना, आई शाल वॉच टाइम, है ना। घड़ी मिलता है तो मैं क्या करूंगा? टाइम देखूंगा। 3 ऑप्शन दिए मैंने। क्या करोगे यार ये बताओ? Sir, I shall deposit it with the lost property in charge. आई शैल डिपोजिट इट विद द लॉस्ट प्रॉपर्टी इन चार्ज। लेकिन इतना तक काम नहीं बनेगा, हम रख ही लेंगे पॉकेट में, है ना, कल देखी जाएगी, जिसको ढूंढना है वो आके पूछता रहेगा, है ना। ऐसा ही करते हैं हम लोग। हाँ जी किरण बताओ। Sir, I shall watch time. आई सर चौथा ऑप्शन है, आई शाल सेल इट एंड ईट पॉपकॉर्न। ये और खतरनाक ऑप्शन। कुछ बच्चे ये भी करेंगे, है ना। या फिर ईट पॉपकॉर्न और वॉच मूवी, ये भी कर सकते हैं। घड़ी को क्यों देखना, मूवी देखने चलते हैं, है ना। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर इसमें ऑप्शन ही नहीं है, और ऑप्शन दो। जैसे मैंने एक कहानी बताया था कि मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग क्लास 11th में थे, तो गुरुवार का दिन था, केमिस्ट्री का पीरियड था। केमिस्ट्री आपको पता है साइंस में बड़ा बोरिंग पार्ट है, जिसमें थोड़ा रिएक्शन पढ़ाते हैं। तो 2-3 पीरियड था, बोर हो गए सब, वो भी बोर हो गया, सुन ही नहीं रहा था वो। तो मैडम ने खड़ा कर दिया, बोला ये बताओ क्या होता है। तो बता नहीं पाया, कुछ उसको पूछा तो मैं उसको बता नहीं पाया। तो मैडम मैडम बड़ी अच्छी थी, क्लास टीचर थी हमारी, बड़ी अच्छी मैडम थी। बोला बेटा कोई बात नहीं, कल पढ़ के आना। तो वो बोलता है मैडम कल तो आ ही नहीं पाऊंगा मैं। तो वो बोलता है कल क्यों नहीं आ पाओगे, क्या हो गया तुम्हें? तो मैडम ने सोचा होगा कोई शादी वादी होना हो, किसका होगा, पापा मम्मी की तबीयत खराब होगी, कहीं जा रहा होगा, कुछ होगा। तो मैडम फिर पूछते क्यों नहीं जा पाओगे, तो सर नीचे करके ऐसे ऐसे सर हिलाता है, नहीं बता सकता, ऐसे चुपचाप रहता है। फिर हम लोग जो थे बगल में, हम लोग बोलते हैं मैडम कल शुक्रवार है, कल फिल्म देखने जाएगा। और सचमुच में वो अगले दिन आया ही नहीं, अगले दिन वो सचमुच में नहीं आया और वो फिल्म देखने चला गया सच में। तो मैडम को ये बात पता चल गई, उसको फिर रूम में बुलाया, अलग से उसको सुनाया, है ना, मैंने तुम्हें बोला था पढ़ के आने के लिए, तो फिल्म देखने चले गए, है ना। तो वो फिल्म ही देखने चला गया, आया नहीं सचमुच में, है ना। ऐसा वो साल भर करता रहा, पूरे साल भर शुक्रवार के दिन वो फिल्म देखने जाता, क्योंकि स्कूल के पास ही सिनेमा घर था, उसके पास गाड़ी भी थी। तो वो घर से तो स्कूल के कपड़े पहन के आता था, लेकिन वो सीधे फिर फिल्म देखने चला जाता था, और शाम को फिर कपड़े पहन के घर जाता था, फिर सीधे स्कूल से आया है। ऐसा ना। तो इस तरह से करके साल भर उसने 11th क्लास में फिल्म देखा उसने खूब सारा। और हमें भी बोलता था चलो देखने चलते हैं, क्योंकि उसमें 3 सिनेमा घर, 3 थे, एक में नहीं हुआ तो
दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में किसी ना किसी में कोई ना कोई तो फिल्म देख के आ जाएगा, है ना। तो तीनों में से कोई ना कोई एक वो देख लेता। खैर, इफ आई हैड इफ आई हैड सीन समवन ब्रेक अ स्कूल विंडो, आई हैड सीन, है ना। इफ आई हैड सीन समवन इफ आई हैड सीन समवन ब्रेक अ स्कूल विंडो, कौन सा कंडीशनल है बेटा? थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। आई would have informed the teacher और I would have talked to the culprit। क्या करेंगे जी? तो आसान है, इसमें तो टेंस का यूज ही नहीं है, बस अपने मर्जी से एक ऑप्शन बताना है। बताओ सही, क्या करोगे आप? ऑप्शन 1 would have informed the teacher, है ना, टीचर को बताया होता। ठीक है ना, आसान है। इसमें टेंस का रोल होता तो होता। खैर, इसमें थोड़ा सा है, ये आप लोग कर लेना, आसान है ये। इसमें टेंस का कोई रोल ही नहीं है। मैं सोचा टेंस के बारे में कुछ होगा, लेकिन इसमें टेंस का कोई रोल ही नहीं। सी डी और ई, सी डी और ई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सारा आसानी है। मैं जो थोड़ा सा आपको कराना चाहता था, मैं कुछ अपनी तरफ से कराना चाहता हूँ। देखते हैं आप लोगों की कितना पकड़ बन चुका है, उस हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? आर्टिकल्स, क्लॉज, 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 सब्जेक्ट वर्ब में क्या? सब्जेक्ट वर्ब, एक मिनट में। ये सब तो आप लोग कर लोगे, बड़ा आसान है। इसमें कोई खास चीज नहीं है। जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, हम्म, हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलो जी, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप लोग मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत। ये आप लोग करोगे, हाँ? चलो बात देखिए। ओके, इफ I were you, if I were you, I would have gone out. I would have gone out tonight. कहाँ पे गलती है? लास्ट वाला नो एरर। बताओ जी, लिखो क्वेश्चन को और मुझे बताओ। ये जरूरी है ना? इफ आई वेर यू, आई वुड हैव गॉन आउट टुनाइट। अगर मैं तुम होता, यानी मैं तुम्हारी जगह पे होता। मैं तुम होता है मतलब शरीर की बात नहीं हो रही। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, बात वही है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो आई वुड हैव गॉन आउट टुनाइट। कहां पर एरर है, क्या एरर? सही क्या है बताओ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। आज ମୁଁ ରାତି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, क्या लगेगा?
यस, साई बताओ कहाँ गलती है, क्या सही हो। सर नो एरर। नो एरर। बताओ आर्या क्या होगा। शालिनी आप भी बोल सकती हो। वैसे अभी इसके लिए काफी सारा टेंस वेंस भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। बताओ बताओ क्या सही है क्या गलत। अगर ये सारे सवाल आप कर लेते हो इसका मतलब आपने अच्छे से समझा। वो किताब वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं बात। जल्दी जल्दी। इफ आई वेयर यू आई वुड हैव गॉन आउट टू नाइट, कहां पर सही है कहां पर गलत है। शुरू से ही पढ़ते जाओ। इफ आई वेयर यू, क्या ये ठीक है। अगर ठीक है तो आगे बढ़ो। जहां तक ठीक है वहां तक आगे बढ़ो। जैसे साई ने बोला इफ आई वेयर यू आई वुड हैव गॉन आउट टू नाइट, सब कुछ ठीक है, कंडीशन ठीक है, एक्शन ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ आर्या बताओ। नो एरर। किरण बताओ। सर गॉन आउट टुनाइट। गॉन आउट टू नाइट में क्या गड़बड़ है। सर मुझे थोड़ा सा मतलब प्रिपोजिशन थोड़ा मतलब थोड़ा ठीक नहीं नहीं नहीं, है। सेंटेंस को आप समझे नहीं। इफ आई वेयर यू, ये ठीक है कि नहीं। ये कंडीशन इस फॉर्म में ठीक है कि नहीं। सिंपल पास्ट है। इमेजिनेटिव केस में आई वॉज नहीं होता, आई वेयर होता है। थोड़ा सा याद रखना, इमेजिनेटिव केस से कल्पना कर रहे हैं। इफ आई वॉज यू नहीं लिखते, इफ आई वेयर यू लिखा जाता है ना, तो ये ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिंपल पास्ट है। कंडीशन सिंपल पास्ट है तो ये कौन सा कंडीशनल बनेगा, सेकंड, है कि नहीं। अगर सेकंड बनेगा तो एक्शन क्या होगा, एक्शन में आई ठीक है, सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट ठीक है, वुड मॉडल ठीक है, लेकिन हैव नहीं लगेगा ना। सेकंड कंडीशन में हैव नहीं लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, गॉन भी नहीं लगेगा। आई वुड हैव तो गया, आई वुड गो आउट टू नाइट। आंसर क्या होना चाहिए, इफ आई वेयर यू आई वुड गो आउट टू नाइट। ऐसे सवाल अगर करोगे तो कर पाओगे, वो किताबी सवाल से कोई फायदा नहीं। इफ आई वेयर यू आई वुड गो आउट टू नाइट, समझे कि नहीं समझे। हाँ सही बताओ। सर मुझे ज्यादा कंफ्यूजन लगा फर्स्ट में, क्योंकि उसमें यू एक होता है, उसका मैं थोड़ा सा डिफरेंस नहीं समझती, यू और योर्स। यू मतलब तुम, योर्स मतलब तुम्हारा, है ना। योर्स, योर्स मतलब तुम्हारा, ठीक है ना। ओके, इफ आई वेयर यू आई वुड गो आउट टू नाइट, लिख लिया, समझ गए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कोशिश करो कोशिश करो। इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक, आई वुड मेक द स्कूल्स होमवर्क फ्री। क्या है जी, नो एरर लास्ट। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सभी स्कूलों को होमवर्क मुक्त कर देता। देखो, सारा टेंस चेक करो।
If I was the prime minister, I would make the schools homework free. जल्दी raise your hands. टाइम क्यों लग रहा है? हाँ अरे बताओ. सर इसमें होगा आई वुड मेक द स्कूल्स होमवर्क फ्री मिस्टर. क्या होना चाहिए? सर वुड के बाद हैव होना चाहिए. You would have. अरे ये तो एक्शन वाला पार्ट है. कंडीशन ठीक है क्या? पहले ही चेक करो ना. क्या ये कंडीशन ठीक है? इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, कंडीशन ठीक है. पहले कंडीशन के बाद एक्शन देखोगे ना. इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ाया. इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक द स्कूल्स होमवर्क फ्री. सेकेंड कंडीशनल. थर्ड कंडीशनल कैसे होगा? अरे थर्ड कंडीशनल होने के लिए कंडीशन में कुछ ना कुछ गलती होना चाहिए ना. इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है. कल के दिनों में आप 18 साल के हो जाओगे तो आप प्रधानमंत्री, सॉरी 18 साल नहीं, 25 साल के हो जाओगे तो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ सकते हो. है कि नहीं? तो आप प्रधानमंत्री बन भी सकते हो. चांस है, बिल्कुल चांस है. इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक द स्कूल्स होमवर्क फ्री. ठीक है जी. ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं. लिख लिया ना? इफ आई वॉन द लॉटरी, ये जवाब, ये सभी सबको ये जवाब देना सही से. इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड हैव bought, I would have bought a big house. No error. बताओ, सभी को इसका जवाब देना चाहिए. If I won the lottery, I would have bought a big house. कंडीशन को देखो और प्रैक्टिकली सोचो. सभी को उत्तर सही से देना है. बताओ. टाइमर भी है, टाइमर दे दो उसको. 1 मिनट दे देते हैं. चलो. वाह, दिख रहा है क्या आपको? टाइमर दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? ऊपर देखो स्क्रीन में, ऊपर की तरफ टाइमर दिखाई दे, कोने में राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा है. सर दिख रहा है? टाइमर दिख रहा है राइट साइड कॉर्नर. 0:40 अभी भी बचा है. ये तो मुझे पता ही नहीं था. मेरे को नहीं दिखता है. अरे सबसे ऊपर है बेटा, राइट कॉर्नर में. तो मेरा स्क्रीन में नहीं आ रहा.
आपका स्क्रीन शायद फुल स्क्रीन किया होगा। आर्य आपको दिखाई दे रहा है? अच्छी बात है। चलो जी बताओ। हाँ किरण बताओ। सर आंसर बताओ। और क्या बताओगे? आंसर ही तो बताओ। सर would have brought मदद। आई वुड हैव ब्रॉट क्या होता है? सर बॉट बॉट। तो वही तो लिखा है। सर मैं इसमें गलती है। क्या होना आई चाहिए? वुड बॉट। आई आई वुड आई वुड आई वुड बाय। बताओ साई बताओ क्या होगा? सर if I won the lottery। क्या गलत है इसमें? सर won में शायद तो नहीं। अरे वॉन में क्या गलती है? वो तो वॉज और वेयर था ना। ये तो वॉन ठीक है ना। अगर मैं लॉटरी जीता होता तो ये सिंपल पास्ट में ठीक है एकदम। इफ आई वॉन द लॉटरी इससे तो ये क्या है? सेकंड कंडीशनल है। सिंपल पास्ट लगा है, सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल के साथ एक्शन में क्या होगा? आई वुड ठीक है, हैव नहीं लगेगा और बॉट के जगह बाई लगेगा, है ना। इफ आई वॉन द लॉटरी, आंसर लिखो। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। I would buy a big house. I would buy a big house. ठीक है जी, समझ गए? बढ़िया। आपका काम क्या है? आपका काम देखो, इतना सारा पढ़ लिया आपने, अब आपका काम है ये सारा कुछ सॉल्व करो। टाइम लो अपना, कल भी छुट्टी है। कल एग्जाम करने वाला था लेकिन क्वेश्चन पेपर चेक ही नहीं किया, बहुत काम चला। ठीक है अभी रहने दो, ये सारा सॉल्व करना खुद से। 3 सब कुछ मैं ही करा दूंगा तो कैसे होगा? 3 और 4, ठीक है जी। 3 और 4 खुद से सॉल्व करना है। 3 और 4, ठीक है। चलिए चलो, आर्या बेटा थोड़ा मंत्रोच्चारण कर दो, हम चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ठीक है बच्चों लोग, कल मिलते हैं 4 बजे ओलंपियाड के क्लास में, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो अच्छे से। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।